हेलो। लास्ट आर्टिकल में हमने सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था पावर सीरीज मेथड से, जिसमें हमने ऑर्डिनरी पॉइंट लिया था x इक्वल टू x0 या x इक्वल टू 0। उसमें हमने पावर सीरीज मेथड से सॉल्यूशन निकाला था। अभी आज हम यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट लेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उस पर सॉल्यूशन निकालेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू 0। यहाँ पर p और q जो है वो x के फंक्शन है या फिर पोलिनोमियल ऑफ x है। ये हमारा सिंगुलर रेगुलर पॉइंट कहलाएगा अगर p और q जो दोनों हैं वो डिफरेंशिएबल होंगे एट x इक्वल टू x0 या x इक्वल टू 0 पर। लेट द ट्रायल सॉल्यूशन is y is equal to x raised to k a0 plus a1x plus a2x square and so on, which is equal to x raised to k summation from 0 to infinity an xn। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि a0 कभी भी 0 नहीं होगा। अब ये जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन लिया है y is equal to x raised to k summation an xn, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, d2y/dx² निकालेंगे। तो dy/dx में क्या होगा, यहाँ x रेज़ टू k है, समेशन हमारा n पे है, तो हम इसको x k को बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर हम x रेज़ टू n प्लस k रखेंगे। तो यहाँ पर इस k को हमने इसके साथ में ले लिया। अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ गया an और ये हमारा हो गया था n प्लस के, तो n प्लस के एक्स रेज़ टू n प्लस की माइनस 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमने इसी का, तो n प्लस के माइनस 1 एक्स रेज़ टू n प्लस के माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, ये y की इक्वेशन, y की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और d2y/dx² की वैल्यू, ये तीनों हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ रखने पर हमको आइडेंटिटी मिलेगी, उसमें हम लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट पावर ऑफ x को इक्वेट करेंगे हम 0 के, तो उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिससे कि हम k की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम इंडिशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ से हम तो लोएस्ट डिग्री टर्म है, उससे तो हमने k की वैल्यू निकाल ली और फिर उसके बाद हम सारे एज जो भी हैं हमारे a0, a1, a2, a3, an, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट केस लिया है कि अगर जो हमने k की वैल्यू ली है वो रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन अनइक्वल हो एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीग्रल। तो यह हमने क्वेश्चन लिया है x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस n² y इक्वल टू 0, टेकिंग 2n एज नॉन इंटीग्रल। सेम वही किया हमने, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू k समेशन an xn लिया, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका हमने dy/dx निकाला, तो a0 x k का हो गया हमारा k x k माइनस 1, a1 x k प्लस 1 का हो गया k प्लस 1 a1 x k प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा k प्लस 2 x रेज़ टू k प्लस 2, तो a2 k प्लस 2 x रेज़ टू k प्लस 1, तो यहाँ पर k माइनस 1 हमने पूरा ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो k माइनस 1 प्लस 2 हमारा k प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारा ये k रह जाएगा और इन जनरल हम an k प्लस n x रेज़ टू n लेंगे। फिर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d2y/dx², तो x रेज़ टू k माइनस 2 और ये पूरे ब्रैकेट को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। इसको चाहे तो हम an xn वाली फॉर्म में रख के भी कर सकते थे और इस तरह भी कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज हमने, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन निकालना है, वहां हमने रखा। तो यहाँ हमने ये x² d2y/dx², तो ये आ गया हमारा x² और ये d2y/dx² की वैल्यू, प्लस x dy/dx, तो प्लस x और ये रहा पूरा dy/dx, प्लस x² माइनस n², ये रखा x² माइनस n² इंटू y इज xk an xn, xk an xn इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ हमें देखेंगे हमें एक्स रे की इक्वल पावर्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, ये एक्स रेस टू के माइनस 2 है, तो यहाँ से एक्स रेस टू के मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ के माइनस 1 है और यहाँ 1 है, तो ये एक्स रेस टू के मिल गया हमें। और कहाँ मिलेगा, एक ये माइनस एन स्क्वायर और ये एक्स रेस टू के की सारी टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली। उसके बाद k प्लस 1 की नहीं है, फिर यहाँ पर है k प्लस 2, इससे एक्स स्क्वायर और ये के एक्स रेस टू के प्लस 2 की सारी टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली और इन दोनों को हमने 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ हमने एक्स रेस टू के की a0 के माइनस 1 प्लस a1 के प्लस 1 इंटू के एक्स प्लस एंड सो एक्स रेस टू के की ये वाली टर्म, ये टर्म और ये एक्स के प्लस 2 के कर ली। अब यहाँ से ये तीनों को हमने एक साथ कर लिया, एक्स रेस टू के का तीनों को एक साथ करके उसको हमने 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास है के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब के इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो जो हमें दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, टेकिंग 2n एज नॉन इंटीग्रल, तो यहाँ पर हमारे के के जो डिफरेंस ऑफ द रूट है, एक n है दूसरी माइनस n है, तो वो इक्वल टू 2n के हो गई। अब जो लोएस्ट डिग्री टर्म थी उससे तो हमने के की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स रेस टू के प्लस 1 से। तो यहाँ हमने देखिए एक्स रेस टू के प्लस 1 की वैल्यूज निकाल ली हमने, एक्स रेस टू के प्लस 2 की निकाल ली, एक्स के इन जनरल हमने एक्स रेस टू के प्लस एम की कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ जो लिया था के प्लस 1 की, वो हमारी ये वाली थी, a1 के प्लस 1 माइनस एन के प्लस 1 प्लस एन इज इक्वल टू 0, जिससे कि हमारा a1 0 आ गया। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा a0 0 कभी भी नहीं होगा। यहाँ हमारा a1 इज इक्वल टू 0 आ गया है और k हमारा प्लस माइनस n है। हमने एक्स रेस टू के प्लस एम के कोफिशिएंट को कलेक्ट किया यहाँ से, तो वो आया ए एम के प्लस एम प्लस एन के प्लस एम माइनस एन प्लस ए एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने ए एम को इन टर्म्स ऑफ ए एम माइनस 2 के रख दिया। ए एम इज इक्वल टू 1 अपॉन के प्लस एम के प्लस एम माइनस एन ए एम माइनस 2। अब यहाँ हम m को a1 हमने निकाल ही लिया था कि a1 हमारा 0 है। अब अगर यहाँ हम m की जगह 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, मतलब a1 और यहाँ पर k प्लस m प्लस 3, m की जगह हमने 3 रखा है, तो यहाँ जो भी a3 a5 a7 आएगा वो इन टर्म्स ऑफ a1 आएगा और a1 हमारा 0 है। इसका मतलब और टर्म जो भी हैं a1 a3 a5 a7 a9 ये सारी की सारी 0 हो गई। फिर हम इस रिलेशन में m की जगह 2 4 6 8 रखेंगे। तो m इज इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पर आ गया k प्लस 2 प्लस n, k प्लस 2 माइनस n और यहाँ 2 माइनस 2 मीन्स a0 और a0 हमारा 0 कभी भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह a4 की, a6 की, a8 की एंड सो ऑन हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्यूशन के अंदर रखा। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू के a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a क्यूब एंड सो ऑन। तो a0 की जगह हमारा a0 ही आ जाएगा, a1 हमारा 0 हो गया, a2 की वैल्यू हमने ये यहाँ से उठा के रखी है, फिर a3 0 हो गया, फिर तो a4 की वैल्यू आएगी। अब जिस हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें हमने k की 2 वैल्यू निकाली थी, k इज इक्वल टू n एंड k इज इक्वल टू माइनस n। तो हम पहले इसमें k इज इक्वल टू n के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो k इज इक्वल टू n हमने इस रिलेशन में रखा, तो यहाँ जो x रेस टू k था वो हमारा x रेस टू n हो गया। a0 को हमने a लिख दिया और ये बाकी हमारा ऐसा कैसा रह गया। यहाँ पर हम क्योंकि k की जगह हम n रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2n और यहाँ खाली 2 रह जाएगा, तो ये आ गया 4 अपॉन n प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर k की जगह हमने n रखा तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 और ये x4 है हमारा
और यहाँ से जो n है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस वही हो गया हमारा 4n+1 और इसके साथ में हमारी ये भी वैल्यू है n, तो 2n+4 यहाँ से हो गया और यहाँ से 4 हो गया। तो ये हमारी 1 माइनस x²/4n+1 प्लस x4 4 इंटू 8 n+1 n+2 एंड सो ऑन। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन वो AU है, जहाँ की U हमारा क्या हो गया x⁴n इंटू 1 माइनस x²/4n+1 प्लस x4/4 इंटू 8 n+1 n+2 एंड सो ऑन। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर A की वैल्यू 1/2n गामा n+1 अगर होती है तो ये बेसेल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर n हो जाता है, जिसको हम JNX से भी डिनोट करते हैं। तो ये तो एक वैल्यू हमने निकाल ली k n के लिए। अब दूसरा सॉल्यूशन हम निकालते हैं k -n के लिए। इसमें यहाँ हमने जैसे A0 को A रखा था, हम यहाँ पर इसको B रख लेंगे, और k की x⁴k है हमारा, तो k की जगह -n रखा, तो यहाँ b x⁻n आ गया, और बाकी सारी की सारी टर्म हमने जहाँ जहाँ k था वहाँ हमने -n रख दिया, तो हमारी ये सीरीज आ गई। इसको हमने मान लो इक्वल टू b के मान लिया, तो b तो हो गया हमारा ये वाला पूरा फंक्शन, ये भी जो पोलिनोमियल है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा इसका वो हो जाएगा y AU प्लस BV, जहाँ की U and V आर पोलिनोमियल्स ऑफ x या फंक्शन ऑफ x। थैंक यू।